नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं भूषण। कवि भूषण से महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनके बारे में बताया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भूषण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के वर्तमान घाटपुर तहसील के टिकवापुर गांव, जो अमुना के बाएं किनारे पर अवस्थित है, में एक कानी कुब्ज ब्राह्मण परिवार में रहते थे। वह कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। आगे देखते हैं इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में। तो मिश्र बंधुओं तथा रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का समय है जो 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी माना है, जबकि अगर संवत में रहे तो 1670 से 1772। शिव सिंह सेंगर ने भूषण का जन्म 1681 ईस्वी माना है और गियर्सन जी ने 1603 ईस्वी लिखा है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 1613 ईस्वी और 1715 में मृत्यु को माना जाता है। तो आप सबको यही याद रखना है। आगे इनके अभिभावक के बारे में बताया जाता है कि इनके अभिभावक रत्नाकर त्रिपाठी थे और भूषण है जो वीर रस के कवि थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे लिखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का मूल नाम घनश्याम बताया है, जबकि भूषण उपनाम इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह सोलंकी ने उपाधि स्वरूप दिया था। शिवराज भूषण ने उनकी स्वीकारोक्ति की है, जो इसके संबंध में लिखे हैं कि कुल सुलंग चित्रकूट पति साहस शील समुद्र कवि भूषण पदवीदयी हृदय राम रुद्र। तो इसका जो एग्जैक्टली इसके नाम के बारे में सही से पता नहीं है, लेकिन इन लोग का मानना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कि इनका मूल नाम घनश्याम है, जबकि चित्रकूट के सोलंकी राजा ने भूषण इसका उपाधि स्वरूप दिया था नाम। आगे देखते हैं। कवि भूषण छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र साहू जी, छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। आगे देखते हैं भूषण के संदर्भ में आलोचकों का क्या मत है। पहला, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि समूचे रीतिकाल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट है। इस काल में वीर रस की कविताएं तो अन्य लोगों ने भी लिखी, पर श्रृंगार या नायिका भेद का मुख वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय भूषण को है। तो ये किसका मत है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का मत है। आगे डॉक्टर ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि भूषण के काव्य में वीर रस का अपूर्व प्रवाह है। उनकी उक्ति में दर्प और आतंक के ओजपूर्ण चित्र है। इनकी तुलना खुशामदी कवियों से नहीं की जा सकती। निश्चय ये भूषण आदिकाल और रीतिकाल के कवियों से अधिक गौरव के भागी हैं। तो ये मानना है डॉक्टर ओम प्रकाश जी लिखे हैं इनके संदर्भ में। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भूषण जी के बारे में क्या लिखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इन दो वीरों शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जबकि डॉक्टर नागेंद्र जी लिखते हैं कि रीतिकाल की श्रृंगार एवं प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस में काव्य रचना करने के कारण भूषण रीतिकाल का विलक्षण कवि हैं। ये डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहे हैं। अब इनके रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख रचना है वो तीन है। वो शिवराज भूषण जो 1673 ईस्वी में, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। जबकि शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास का उल्लेख किया है। यानी ये
4 और ये 2 यानी 6 ग्रंथों का इसका जानकारी है। जबकि भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास ये तीनों रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं शिवराज भूषण इसके रचना के बारे में। तो शिवराज भूषण जो है रीति काव्य परंपरा का अलंकार ग्रंथ है जो शिवाजी के आश्रय में लिखा गया है। शिवराज भूषण में 385 छंद है। इसमें 105 अलंकारों में से 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है और 2 उभयालंकार है के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में एवं उदाहरण सवैया छंद में लिखे गए हैं। इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज से ओतप्रोत है, जिसके नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंगजेब। आगे शिवा बावनी देखते हैं। शिवा बावनी इसमें 52 कविताओं में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। अगला देखते हैं छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक में 10 कवि थे। इसमें महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। यह भूषण का प्रमाणिक ग्रंथ है। आगे देखते भूषण की सारी रचनाएं मुक्तक पद्धति में लिखी गई है। इनकी कविता वीर रस, दानवीर और धर्मवीर के वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, पर प्रधानता उदवीर की है। आगे देखते हैं भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है। वे सर्वप्रथम कवि है जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भरमार है। आगे देखते हैं रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है। भूषण का स्वर वीरता का है, इसलिए ये रीतिकाल के विशिष्ट और वीर रस के कवि हैं। यद्यपि रीतिकाल में नई कवियों ने वीरता की कविताएं लिखी हैं, परंतु काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भूषण सर्वोत्तम है, इसलिए ये रीतिकालीन राष्ट्रकवि नाम से भी पुकारे जाते हैं। आगे देखते जनश्रुतियों के अनुसार इन्होंने शिवाजी को अपनी एक कविता 52 बार सुनाई थी, जिस पर प्रसन्न होकर शिवाजी ने इनको 52 लाख रुपये, 52 हाथी एवं 52 गांव पुरस्कार में प्रदान किए थे। आगे लिखते हैं कि यह कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी को अपने कंधा लगाया था। इसी कारण इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये थे भूषण जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। होप कि ये पसंद आया हो, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी इनके संबंध में हम बता देने की कोशिश किया हूँ। और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। वहाँ प्रतिदिन क्विज कराया जाता है। और इनके बारे में जो ज़्यादातर है वो प्रश्न इसकी रचनाएं के बारे में, किस रस के कवि हैं या किस काल के कवि हैं, यही सब से पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।